हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 7 नवंबर के लिए मार्केट को देखेंगे। मार्केट में इंपॉर्टेंस लेवल एंड की लेवल कहाँ पर है, मार्केट प्रोबेबिलिटी है कहाँ पर मूव हो सकता है। फर्स्ट थिंग, आप अगर आज के दिन देखोगे तो प्रीवियसली मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके गया था। ठीक है, आज का दिन मार्केट ओपन ही हुआ था, नीचे बायर्स का जोन नहीं था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट उसी एरिया से सेल ऑफ आया था एंड मार्केट में अच्छा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। जो प्रीवियसली यहाँ पर लो बनाया था, यहाँ पर इस लो को मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, मार्केट ब्रेकआउट किया यहाँ पर थोड़ा, फिर मार्केट ऊपर जाके मार्केट नीचे आया। ये जो लो जो प्रीवियसली बनाया था, इस लो को यहाँ पर इस लो ने ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर मुझे एक न्यू नेक्स्ट डे के लिए एक सेल का एरिया, सेलर का एरिया मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो इसको मैं ड्रॉ करके रख दूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मैंने एक सेलिंग जोन मुझे मिल गया है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है। मार्केट में नीचे की तरफ कोई भी अभी भी बायर का जोन नहीं है, ये जस्ट एक पुलबैक का एरिया है। यहाँ से छोटा एक पुलबैक ले सकता है, परंतु इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी पे एंट्री देता है तो मुझे कंफर्मेशन 100% या 90% कंफर्मेशन लेने के बाद ही मुझे एंट्री यहाँ पर लेना चाहिए होगा। परंतु यहाँ पर अगर कोई भी मुझे प्रोबेबिलिटी दिखे तो मैं डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड के लिए मूव का कैप्चर करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली यहाँ पर मैंने बोला था एक गैप एरिया है। जिस भी जगह इस तरह का गैप एरिया रख के बायर्स जब जाता है ना, तो उसी एरिया पे जब मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बायर्स जो बाइंग करके गया था प्रीवियसली, वो एक अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है या उनको प्रोटेक्ट करने का जो पोजीशन है उन प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है, तो एक अपसाइड के लिए मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कल के दिनों में अगर मैं देखूंगा कि मार्केट कैसे हो सकता है। मार्केट देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, एक फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, ठीक है, फिर गैप अप ओपनिंग हो सकता है या आइदर गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। अगर मार्केट कल के दिनों में गैप अप ओपनिंग होता है तो अपसाइड के लिए आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ से अपसाइड के लिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह का एक ट्रेंड लाइन मार्केट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट मिलता है, इस सेल एरिया को ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग इस पे मिलता है, तभी मैं प्लानिंग करूंगा ये जोन से ये जोन की तरफ फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, आइदर ये अगर ओपनिंग होने के बाद ही नीचे ओपन हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो मैं सेलिंग के लिए ही देखूंगा। ठीक है, अगर बड़ी सी गैप डाउन एरिया इस जगह पे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं डेफिनेटली बाई साइड के लिए पहले ट्राई करूंगा। ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया अगर फिल करने को मार्केट जाता है तो फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट में फर्स्ट जो आएगा प्राइजेक्शन को देखना पड़ेगा। फिर प्राइजेक्शन अगर डाउन साइड का ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड में आ सकता है। आइदर बाइंग साइड के लिए मैं कब देखूंगा, जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करे तभी मैं बाइंग साइड के लिए देखूंगा। आइदर मैं बाइंग साइड के लिए अभी भी कोई भी प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निफ्टी फिफ्टी को देख चुका हूँ, अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लेवल ड्रॉ करके गया था। मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, मार्केट आज ओपनिंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है एंड मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर जोन नहीं था, ये इतना इंपॉर्टेंस जोन नहीं था, मैंने कल के दिनों में बोला था, क्योंकि मार्केट में ये जो प्रीवियसली हाई था, ये इस हाई को ये वाला हाई ने रेस्पेक्ट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नीचे जो डिमांड जोन था, उसी डिमांड जोन पे मार्केट कंसोलिडेशन देखने को मिला है। क्योंकि निफ्टी में सेल ऑफ तो आया था, परंतु इतना फर्स्ट सेलिंग ऑलवेज फर्स्ट होता है, परंतु निफ्टी में इतना फर्स्ट सेल ऑफ नहीं आया था। क्योंकि बैंक निफ्टी आप अगर चार्ट को थोड़ा देखोगे ना, देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो प्रीवियसली बाइंग होके गया था ना, ये एरिया से मार्केट ने ये एरिया से इसका ब्रेकआउट किया था, तो मार्केट जब इस एरिया पे आया, मार्केट दोबारा यहाँ पर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने इस लो को इस हाई को रेस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर इस एरिया से मार्केट ने अपसाइड किया। परंतु यहाँ पर आप प्रीवियसली हाई को ना बार बार मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट
फिर दोबारा इस जोन पे आया, यहाँ पर स्मॉल पुल बैक किया। फिर अभी देखिए ये जोन ब्रेकडाउन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार ना प्रीवियसली जो सेल ऑफ एरिया है उसको टेस्ट कर रहा है, नीचे लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे लिए न्यूली यहाँ पर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं सेल ऑफ का जोन देखूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर एक ये वाला कैंडल, एक सेल ऑफ कैंडल हो सकता है। तो कल के दिनों में ना प्रोबेबिलिटी थोड़ा स्लाइडली अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एक पुल बैक लेगा। ठीक है, ये पुल बैक ले सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो पुल बैक ऊपर की साइड हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पर बाइंग साइड के लिए कब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग मिलता है, तभी बाइंग साइड के लिए देखना पड़ेगा। आइदर डाउन साइड के लिए ये जोन अगर ब्रेक डाउन नहीं होता है तो डाउन साइड के लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। तो पॉसिबल है ये इसको ब्रेक डाउन करे फिर डाउन साइड के लिए मूव, क्योंकि नीचे जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे अभी कोई भी इम्पोर्टेंट जोन नहीं है। ये वाला एक जोन है, फिर नीचे ये जो गैप एरिया है बायर्स का जोन, ये नीचे इम्पोर्टेंट एरिया है। और एक चीज़ आप अगर यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर फॉलो देखोगे ना, तो आपको कुछ यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखूंगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी को चार्ट को सिमिलरली आप अगर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था दो, तो एक ट्विज़र टॉप पैटर्न बनाया था। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, लो तो ब्रेक किया है, परंतु ये जो लो था ये पैटर्न का लो नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं किया। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो सॉरी, यहाँ पर मुझे निफ्टी को, तो यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया। तो बैंक निफ्टी अगर साथ ही इसके साथ ही ब्रेक डाउन करता तो फर्स्ट जो आता ना ये सेलिंग, स्ट्रांगली सेलिंग आता, परंतु बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इस लो को अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जैसे निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया, अगर बैंक निफ्टी ने भी इसको ब्रेक डाउन कर चुका होता ना, तो सेल ऑफ जो आता वो कहीं ना कहीं जो सेलिंग आता वो स्ट्रांगली सेलिंग आता एंड फर्स्ट सेलिंग आता। परंतु अभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर रहा है। तो ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट्स नीचे की साइड पे कोशिश करे जाने का। आइदर मार्केट अगर इस जोन को रिस्पेक्ट करे एंड यहाँ से पुल बैक की तरफ अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग अगर यहाँ पर देता है ना नेक्स्ट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ से जा सकता है। वीकली बेसिस पे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लो का ब्रेकडाउन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जोन आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप अगर यहाँ पर निफ्टी बैंक का एरिया है, निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट है। अगर 5 मिनट चार्ट पे मैंने यहाँ पर अगर मैं लगा लूँगा ना, तो आपको क्लियरली कुछ यहाँ पर दे देगा। आप प्राइस जब ओपनिंग होता है ना 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। प्राइस ओपनिंग हुआ, अगर कोई भी रेजिस्टेंस नियरेस्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है ना, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, मार्केट ने सेलिंग आया। ठीक है, ये लो बनाया मार्केट, फिर ये लो को ब्रेकआउट किया। कौन सी कैंडल स्टिक यहाँ पर, ये कैंडल से सेलिंग आया, फिर इस लो को ब्रेक डाउन किया। ये लो भी डे लो भी था जो ब्रेक डाउन किया। तो सेलर एरिया अब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ चुका है, ये सेलर एरिया है। मार्केट दूसरा बार जब मार्केट फिर उसी जोन पे गया तो वहां से सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मार्केट प्राइस एक्शन वैसे ही चलता है। ठीक है, आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी एक सपोर्ट एंड एक सप्लाई जोन एक डिमांड जोन मार्क कर लेते हो ना, तो प्राइस 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी उस एरिया पे आता है तो आपको डेफिनेटली एक ट्रेड मिलेगा एग्जीक्यूशन पे। ठीक है,
आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप अगर ड्रॉ कर लेते हो तो आपको थोड़ा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है जो कि रिस्क थोड़ा स्लाइडली ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी सेलिंग है या मार्क करूँगा ना, तो 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब प्राइस उसी प्राइस पॉइंट पे जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ से सेल ऑफ आएगा। ठीक है? तो उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा मेरे साइड पे ट्रेड सक्सेसफुली जाने का। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन मार्क करूँगा, फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करूँगा ना, तो मुझे स्लाइडली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम मिलेगा। ठीक है? थोड़ा रिस्की होगा, स्लाइडली कम मिलेगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डाउन साइड आने के लिए। तो इसीलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए मच बेटर होता है। आप सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करके फिर 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन वगैरह कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट कल इस जोन को कैसे रिएक्ट करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।